नमस्कार दोस्तों। बेरोज़गारी के ज़माने में कई ऐसे कोर्स हैं जिनका प्रशिक्षण करने के बाद आसानी से प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में रोज़गार मिलने के चांस रहते हैं। और मेडिकल लाइन यानी चिकित्सा डिपार्टमेंट एक फील्ड ऐसा है जिसका कोई भी कोर्स यदि कोई विद्यार्थी कर ले तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं न सही प्राइवेट जॉब ही उन्हें कहीं न कहीं मिल जाती है। आसानी से उनकी आजीविका चल जाती है। ऐसा एक मेडिकल फील्ड के अंदर पैरामेडिकल कोर्स सत्र 2023-24 में ऑनलाइन आवेदन करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिनमें टोटल 12 पैरामेडिकल कोर्स हैं, जिसमें डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी है, ईईजी टेक्नोलॉजी है, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी है, एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है जिसे डीएमएलटी बोलते हैं, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, ऑर्थल मेक टेक्नोलॉजी है, और ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी है, रेडिएशन टेक्नोलॉजी है। ये सारे 12 कोर्स है वो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर द्वारा करवाए जाते हैं, जिनके अंडर में राजस्थान में गवर्नमेंट और प्राइवेट की कई कॉलेजें हैं जो इस काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा जो स्टूडेंट वहाँ जिनको कॉलेज आवंटित होता है उनको वो कॉलेजें कोर्स करवाती है, जिनके फार्म 1 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुके हैं और 31 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। जिनकी योग्यता 12th क्लास चाहे बायोलॉजी से हो या मैथमेटिक्स से हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे अदर स्टेट बोर्ड से हो या स्टेट ओपन बोर्ड से हो, लेकिन 12th क्लास में इंग्लिश होनी ज़रूरी है। और अदर बोर्ड से कोई करे तो उस बोर्ड का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट पर अनुदेशिका 2023 में उस बोर्ड का नाम होना चाहिए। वही इसमें 12th पास वाला अभ्यर्थी स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। उम्र की यदि बात की जाए तो कम से कम 17 साल जो 31 दिसंबर 2023 तक हो जानी चाहिए। और कई ऐसे भी हैं जो 10th प्लस आईटीआई या डिप्लोमा करके बोर्ड पास कर लेते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, लेकिन वो इसमें एलिजिबल नहीं है। भले ही उसमें 12th की वो आए, उन्होंने इंग्लिश परीक्षा पास की हो, लेकिन बायो या मैथमेटिक नहीं है, इस कारण से वो नहीं कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स है और इनकी जो ट्यूशन फीस है वो 35,000 रुपये पर ईयर है, और क्वेश्चन फीस जो है वो 5,000 रुपये है, जो पूरी 2 साल की ट्रेनिंग को पूरा कोर्स पूरा होने के बाद में वो रिफंड कर दी जाएगी। और यूनिफॉर्म जो फीस है वो 1500 रुपये देनी होगी। इनका जो चयन होगा वो 12th की परसेंटेज बेस पर होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से प्रशिक्षण होगा। और रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग 3 चरणों में होगी, और जिस दौरान यदि आपको काउंसलिंग में भाग लेना है तो 10,000 की फ़ीस आपको जमा करवानी पड़ेगी। यदि आपको कॉलेज मिल गई
तो कॉलेज में 25,000 जमा करवानी है, और कॉलेज नहीं मिली तो आपको फ़ीस रिफंड हो जाएगी। और कॉलेज मिल गई और आप 15-20 दिन तक वहाँ नहीं गए तो 3,000 रुपये नॉन अटेंडिंग के काट लिए जाएंगे और 7,000 रुपये फ़ीस रिफंड हो सकती है। आवेदन है वो पैरामेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक दे रखा है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। और जिनका जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उनके 1,500 रुपये फ़ीस निर्धारित है ऑनलाइन आवेदन की। और जो SC/ST विकलांग है उनके 1,000 रुपये फ़ीस है। और इसके अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट फैसिलिटी है। यदि मान लो आपको दूर मिल गई है तो आप दूसरी काउंसलिंग से पहले जो अपवर्ड मूवमेंट सिस्टम है उसमें कॉलेज परिवर्तन करवा सकते हैं। यदि आपकी दूसरी कॉलेज मिल गई तो पहले वाली स्वतः निरस्त मानी जाएगी। इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट 10th है, 12th है, और बोर्ड का जो 12th पास का माइग्रेशन है, और मूल निवासी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है। ओबीसी में 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और 1 साल से ज़्यादा यदि पुराना है तो आपको शपथ पत्र देना होगा। और यदि कोई विद्यार्थी जो बोर्ड के पहली बार जो 10th और 12th की मार्कशीट आती हैं वैसी मार्कशीट न लेकर के, यदि आपके विद्यार्थी सेवा केंद्र से 10th-12th की मार्कशीट लेके आते हैं, जो छोटी छोटी मार्कशीटें होती हैं, और यदि उनको लग रहा है कि ये डुप्लीकेट मार्कशीट कैसे लेके आ रहे हैं, कहीं दूर से कोई दूसरी जगह से कोई रेगुलर कोर्स तो नहीं कर रहा है, और यदि आपके डॉक्यूमेंट गुम हो गए हो ओरिजिनल और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट आप जमा करवा रहे हैं, तो आपको साथ में एक डॉक्यूमेंट गुम होने की एक FIR कॉपी भी वहाँ साथ फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। उसके बिना आपके वहाँ एडमिशन कन्फर्म नहीं माना जाएगा। वर्तमान में पैरामेडिकल काउंसिल जो कोर्स है द्वारा संचालित जो कोर्स है वो कोर्स इतने प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब देते हैं कि पूछो ही मत। जैसे मेडिकल, हर स्टेट में मेडिकल डिपार्टमेंट में हर साल वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा जैसे एम्स के अंदर है, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, या कोई अलग से जैसे राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता है NRHM, उसमें भी वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। इसके अलावा जो पैरामेडिकल कोर्स है, कई लोग सोचते हैं कि भाई पैरामेडिकल कोर्स है क्या है। ये जो हेल्थ केयर है, स्वास्थ्य के जो देखभाल के क्षेत्र में जो काम होते हैं वो काम इस फील्ड में आते हैं। और साधारण शब्दों में यदि हेल्थ केयर में जो क्षेत्र में काम करते हैं ना, उन्हें हम पैरामेडिक बोलते हैं। और जिसमें एक्सरा भी होता है, सोनोग्राफी भी होती है, फिजियोथेरेपी भी होती हैं। और ये जो कोर्स करने वाले जो छात्र होते हैं उन्हें पैरामेडिक उनको बोलते हैं, छात्रों को बोला जाता है। यानी डॉक्टरों के साथ में जो एज ए हेल्पर के रूप में काम करते हैं, सहयोगी के रूप में जो काम करते हैं, वो पैरामेडिक माने जाते हैं। ये 3 प्रकार के कोर्स होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स भी है, डिप्लोमा कोर्स भी है, और डिग्री पैरामेडिकल कोर्स भी होते हैं। जैसे आपके DMLT है या D फार्मा है तो B फार्मा भी है, M फार्मा भी है। इनके आगे जो उच्च स्तर के जो अलग अलग से कोर्स होते हैं। तो यदि आपके आसपास कोई आपका परिवार का कोई बच्चा 12th बायोलॉजी या 12th मैथमेटिक्स से हैं, और उसमें अंग्रेजी भी विषय और अच्छे परसेंटेज हैं, साइंस मेडिकल फील्ड में उनकी रुचि भी है, तो पैरामेडिकल कोर्स करवा लें। राजस्थान से हो रहे हैं। और यदि बाहर से जाएंगे तो यहाँ से जो फीस 40,000 रुपये 1 ईयर है, 1 साल की, तो बाहर से वो 60,000, 80,000, लाख रुपये भी फीस वसूल सकते हैं। और फिर हमेशा जाना भी नहीं हो सकता है। जब तक आप टेक्निकल और मेडिकल कोर्स रेगुलर क्लास अटेंड करके प्रैक्टिकल को करके नहीं कर पाओगे तो फ्यूचर में आपको रोज़गार पाने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी राजस्थान पैरामेडिकल कोर्स द्वारा, जो काउंसिल द्वारा स्टार्ट हुए हैं पैरामेडिकल कोर्स, जो 1 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए हैं। लास्ट डेट उनकी 31 अक्टूबर 2023 तक है। और जल्द करें और इनका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। और दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें
वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।